अमेरिका ने जो नई धमकी दी है ईरान पर हमला करने के लिए, उस धमकी का क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में कच्चे तेल पर जो कब्जा करने के ऐलान ट्रंप ने किया है उससे किस तरह की राजनीति आपको देखने को मिलेगी पूरे क्षेत्र में। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा ये चल रही थी कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी जो मौत हुई है हमले में, उसको लेकर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे नरेश कौशिक साहब का कहना था कि भारत को अपना कड़ा रुख सिर्फ बयानों में नहीं, अपना कुछ कदम उठा करके दिखाना चाहिए। वो कदम क्या होना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग हमारे पैनलिस्ट की अलग अलग राय थी। रविंद्र सचदेवा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेव साहब, आपके हिसाब से ये रणनीति क्या होनी चाहिए? कैसे हम बताएं कि अब हम तटस्थ की भूमिका में नहीं रहेंगे, हम थोड़े सक्रिय हो गए हैं जी, क्योंकि अब इस आग की आंच हम तक पहुंचने लगी है सीधे तौर पर। Exactly, a beautiful discussion. I think what Naresh ji said absolutely is boycott G7, but शायद नहीं, क्योंकि point is G7 कर क्या रहा है? G7 तो केवल अमेरिका और अमेरिका का पुछलंगू है। यूरोप चाहे अमेरिका से डिसएग्री करता है, पर जो अमेरिका कहता है यूरोप उसी पे चलता है। जापान भी वही करता है। तो ये G7 है क्या? I mean, in that sense, right? So we could even raise questions at G7 and put some topic कि ये डिस्कस हो, नहीं तो हम नहीं आते. But maybe that's an extreme view I'm taking. But yes, we should regulate play this. That's one. कि G7 और any other and multiple other हमें अपने विचार रखने हैं। अब इसी पे एग्जैक्टली मैं आता हूं। अभी आप कह रहे हैं और हमारी डिस्कशन हो रही कि हमारे 3 इंडियंस मारे गए हैं इस शिप पर, राइट? ये क्लियर कट वॉर क्राइम है। मारे गए हैं, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं क्या करें, पर हम क्यों चुप थे पिछले साल भर से, जब इसी तरह के इक्विवेलेंट किलिंग्स और व्हाटएवर आप कहिए ड्यू टू अमेरिकन पॉलिसी वर हैपनिंग। जो वेनेजुएला से जो गन बोट्स जो ये ड्रग बोट्स कहते हैं आ रही हैं स्मगलिंग वाली, ठीक है, इलीगल होंगी, उनको देखते नहीं सीधा मारते हैं। गाजा में इजराइल जो कर रहा है, आई डोंट नो, वी मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट गाजा में इजराइल नेतन्याहू स्पेशली जो कर रहा है, इट्स अ वॉर क्राइम, जेनोसाइड लाइक एक्टिविटीज, उसपे केसेस है। इंडिया ने उसपे क्या करा? तो एक इसमें हमें चीज याद आ जाती है, जब हम सोचते हैं कि हमसे दूर है, घर से दूर है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, चुप रहो, अपना काम निकालो, बट जब वो हमारे पड़ोस में हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, अब हम पे हो रहा है वो। That's also a lesson I hope we will keep in mind. Also, another point I think Ambassador said or General Sinha said, interesting. अमेरिका इस रीजन में सेंट्रल कमांड से कोऑर्डिनेट करता है, और अमेरिकन सेंट्रल कमांड आर्मी का, एंड सेंट्रल कमांड को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है, बहुत अच्छे से लैविशली। उन्होंने ब्रैड कूपर तो नया आया, पिछला जो जा रहा था उसको फेयरवेल सेरेमनी दी पाकिस्तान ने, ये वो बहुत अच्छे से एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद पाकिस्तान। लेट्स बी रियल, हमें एक और चीज में रियल होना चाहिए। पाकिस्तान इस पूरे सिचुएशन में बहुत रियल एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, और उसका वजूद है तभी वो कर रहा है। हम जो नैरेटिव सोचते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसी ब्रोकरिंग कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा, नहीं। तो फर्स्टली वी शुड आल्सो गेट रियल विद इन अस एंड आवर कंट्री कि हो क्या रहा है। हालांकि मेरा हाँ बिल्कुल रविंद्र सचदेव साहब, मेरा मानना है कि हालांकि आप बहुत सीनियर हैं, आप ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के पास कुछ अपना वजूद नहीं था, कुछ खोने के लिए नहीं था, तो वो यहाँ पे जिस तरीके का रोल निभा रहा है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, जो होगा हमें पाने के लिए होगा। लेकिन ये अलग डिबेट है, इस पर हम लोग जाएंगे। नॉट अ डिबेट, गिव मी जस्ट 20 सेकंड्स। 3 थिंग्स। ईरान की एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में नहीं है पिछले 40-45 सालों से। इरानियन एम्बेसी का जिम्मा पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है। ओके, पाकिस्तान इज द डिप्लोमेटिक कॉन्डुइट फॉर इरानियन एम्बेसी। पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। पाकिस्तान ने ऑफर किया इजराइल को और ट्रंप को, आप अपने एजेंट्स भेजो, पैसा भेजो यहां से। तीसरा, पाकिस्तान का सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान ईरान को यह कह रहा है इस समय, तुमने सऊदी पर अटैक किया तो मेरी डिफेंस एग्रीमेंट है, तो मुझे भी तुम पे अटैक करना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ। पाकिस्तान हैज कॉन्क्रीट पीसेस इन द गेम। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ये कहे कि सऊदी के साथ हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट है, तुमने सऊदी पर हमला किया तो हम आप पर हमला करेंगे। पाकिस्तान के इस धमकी को कोई स्वीकार करेगा क्या? नो, चिप हर चीज बार्गेनिंग चिप हो जाती है ना, प्रेशर है, ये भी ट्रंप के द्वारा ऑल्सो ना, कि ये ईरान को, एक मिनट, ईरान को ये कह रहे हैं कि देखो आप एग्री करो, नहीं तो मैं मरता क्या ना करता, मुझे ये करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान हैज कॉन्क्रीट चिप्स। सिन्हा साहब, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे?
मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कुछ आप ऐड करेंगे जो हमारे से रविंद्र सचदेव साहब कह रहे हैं। तो साहब जो कह रहे हैं उनका एक व्यू है, काफी लोगों का ऐसा व्यू है, पर मेरा दूसरा मानना है। एज पर द पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान को हरदम एज ए फ्रंटलाइन स्टेट यूज हुआ है, और पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है उसका एक मेजर रीजन है। उन्होंने उसको यूज किया था एज फ्रंटलाइन स्टेट टू ब्रेक अवे यूएसएसआर, और वो अचीव कर पाए थे। उसके बाद उनको डंप कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने डंप कर दिया था इन फर्स्ट टर्म। अब आप बात कर रहे हैं कि सेंट्रल कमांड ने उनसे ऑल ऑफ सडन, खास करके ब्रांड कूपर जब से आए हैं और के बाद उन्होंने कल्टीवेट किया, उनको लगता है कि पाकिस्तान स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया इज अ एसेट विच कैन बी यूज्ड बोथ एज ए लीवरेज अगेंस्ट चाइना। और चाइना में ऐसा नहीं, क्योंकि चाइना से देखिए दो लोगों को ये मैनेज करता है पाकिस्तान, और वो सातरानी तरीके से करता है। चाइना को भी कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दे आर सपोज टू बी टॉप नॉच, आज पावर है वर्ल्ड के, दोनों के साथ वो मैनेज कर लेता है। पर बात ये है कि ये जो मैनेजिंग है, पाकिस्तान इज गोइंग डाउन। पाकिस्तान में यदि पीओके में हो रही है, कभी ऐसा देखा था आपने? बलूचिस्तान में देखा ऐसा कभी था? और क्या इसका कोई ना कोई फल निकलेगा ना कहीं तो निकलेगा। कभी भी केपीके में ऐसा हुआ था। पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द ट्रेन, एंड पाकिस्तान की यही फितरत, और जो आज आसिम मुनीर आ गए हैं, तो उनको एक चाहिए, अमेरिका को ऑलवेज इस तरह के लोग चाहिए, अपने उल्लू सीधा करके वो निकल जाते हैं। जैसे ही इंडो पैसिफिक में ये बैटल शिफ्ट होता है, पाकिस्तान में लूज, क्योंकि आपको किसी ने कहा कि नहीं वो पैसिफिक कमांड कैसा, मगर वो उनके ओवरऑल पेंटागन का ये ग्रेट स्ट्रैटेजी। आज वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इज जंपिंग जैक, वो जंप कर रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए, जो पाकिस्तान इजराइल को कहता है कि हम उसको कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप ये करिए, पाकिस्तान को ब्रेक करने का, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, आपका जो अब्राहम अकॉर्ड है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता के अंदर में, और यही चीज होती है किसी भी देश को। ये अच्छा लगता है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के उनको डिनर खिला रहे हैं, उनको 10 बार बात करते हैं, पर है क्या वहाँ? के सिन्हा सर, क्या वहां पर से के सिन्हा सर ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि चूंकि आपका व्यूज रविंदर साहब के व्यूज से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक छोटा सा रिएक्शन रविंदर साहब को रिस्पॉन्ड करने का मौका देते हैं, फिर नरेश कौशिक साहब के पास चलेंगे। रविंदर साहब 15 सेकंड। No, I absolutely agree with General Sinha. A big point is Pakistan is a gun for hire. ठीक है, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बर्बाद हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स। पर मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के पास कुछ चीजें एज अ गन फॉर हायर जो उसने ऑफर कर दी। उसने ये भी तो ऑफर कर दिया इनको कि गाजा में, ट्रम्प जी आपको गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए, मेरी आर्मी मुस्लिम आर्मी है, मुस्लिम चाहिए आपको वहां पे, एंड हम बैटल टेस्टेड है। इन्होंने वो ऑफर कर दिया, तो ऑब्वियसली अमेरिका विल से यार श्योर गुड थैंक यू, इट सर्व्स अमेरिकास पर्पस। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बर्बाद है, इंटरनल डिसऑर्डर्स हैं, एग्रीड ऑल ऑफ दैट, बट पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के साथ अपना जो रोल फिक्स हो रहा है इसका, जो भी, हमें इसे ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कॉन्क्रीट पीसेस हैं। सऊदी अरेबिया के साथ नहीं, बिल्कुल हम लोग को इसको अपने पूरे डिप्लोमेसी में इसको कंसीडर करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार कर रही होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफिशियली नहीं कही जाती हैं। नरेश कौशिक साहब, आई एम टॉकिंग द मीडिया नैरेटिव हमारे देश में कि पाकिस्तान तो लप्पू जप्पू कर रहा है। नहीं, नरेश कौशिक साहब। देखिए, मेरे विचार से एक तो पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हमें समझना चाहिए, वो जो है अमेरिका के हित में है, क्योंकि अमेरिका उसका फायदा उठाता रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सैनिक नेता को, क्योंकि वहां पर सिविलियन सरकारें जब रही हैं तब भी वहां आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, तो वो आर्मी के नेता को वो कान पकड़कर कुछ भी करा लेते हैं, जो बाकी जगह नहीं होता। मतलब भारत में आप ये सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, वो इस तरह से धमकी देके काम करा ले, ऐसा नहीं होता है।
तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि पाकिस्तान इन चीजों में बहुत जो है मुस्तैदी से काम करता है। जिस तरह से वो ट्रंप के घर में और उनके हाउस होल्ड में और उनके इनर सर्कल में घुस गया ट्रंप की दूसरी सरकार आते ही, इस तरह भारत तो सिर्फ हम ये सोचे बैठे थे कि ट्रंप हमारे मित्र हैं, अमेरिका तो हमारा मित्र है, पहली टर्म के हिसाब से हम चल रहे थे, हमने उसके लिए तैयारी नहीं की, जबकि पाकिस्तान अंदर अंदर तैयारी कर रहा था, लॉबिंग कर रहा था। तो इस मामले में कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाता है इस तरह की कूटनीति को लेकर, और हम जो है ये सोचते रहते हैं कि हम तो बड़े देश हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे लेकिन लगता है फिर कि भी जो है नरेश, हाँ, मुझे सॉरी, अपनी बात पूरी करिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत का जो कद है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान से भारत का मुकाबला हम सीधे सीधे नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल। पाकिस्तान देखिए फायदा तो अमेरिका का उठा रहा है, और हम किसी भी देश के साथ इस तरह से नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जब बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध तभी रखेंगे जब वो बिल्कुल हम रूस के साथ हम बिल्कुल एकदम कुट्टी ना कर लें, मतलब उनके साथ भी हमारी जिस तरीके के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम रख सकते हैं वो रखना पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान किसी एक के पास जाकर बैठ सकता है। हमारे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समीकरण है, लेकिन मेरी दिलचस्पी इन सबसे ज्यादा इस बात में थी कि इसमें चीन की भूमिका काफी केंद्रीय रहने वाली है। सबसे शांत तो है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी पे पड़ेगा अगर खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा करता है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका कब्जा करता है, उस पर चीन